अब आहार, सबसे पहला आहार किसी भी इंसान का होता क्या है? सबसे पहले हम ये टॉपिक पे जाएंगे, क्योंकि आहार सिर्फ खाना नहीं होता है। सिर्फ फूड जो हमने बनाया और वो हमने खाना खा लिया उसका नाम आहार, ऐसा नहीं। आहार हर एक वो चीज है जो हमारे शरीर को जरूरी होती है। यानी कि अगर हम हवाई ले रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम पानी ले रहे हैं, या हम जो मॉइस्चर ले रहे हैं जो हवा में है, या हमारा शरीर से जो पसीना बाहर निकल रहा है, या हमने जो कोई हीट, उपवास, आपको पता होगा बहुत दिन उपवास करने के बावजूद भी इंसान को भूख नहीं लगती। एक एक महीना तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन 6-6 महीने का, 180 दिन का हमारे जैनों में बहुत महात्मा ने ऐसा किया हुआ है। 2 महात्मा तो अभी भी उपलब्ध है जिन्होंने 6-6 महीने के उपवास 3-4 बार किए। तो आज हम ये जानेंगे कि आहार एक्चुअली है क्या। ये महात्मा जो आहार नहीं खा रहे हैं फिर भी बढ़िया से उनकी हेल्थ चल रही है, वो चलना कर रहे हैं, वो उठना बैठना घूमना दिन के 20 किलोमीटर तक चल लेते हैं बिना आहार लिए भी। तो ऐसा कौन सा आहार है जिससे उनकी बॉडी चलती है? आज हम ये जानेंगे बेसिक आहार क्या होता है, शरीर का बेसिक आहार क्या होता है। जब एक बच्चे का माँ के गर्भ में जन्म होता है, सबसे पहला आहार वो क्या लेता है? माँ और पिता के जो वीर्य की उत्पत्ति हुई है उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश करती है जब उसका वक्त आता है जन्म लेने का, और वो वहां जाके सबसे पहले क्या करेगी? आज हम ये जानेंगे कि आत्मा सबसे पहला काम जन्म लेने के वक्त वो क्या करती। आत्मा के साथ 2 शरीर जुड़े हुए होते हैं। हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी, आज फिर से मैं याद दिला देती हूँ। एक तो होता है हमारा कर्मों का किया हुआ, अब तक के सारा कर्मों का किया हुआ हिसाब किताब, वो आत्मा अपने साथ ही लेके घूमती। उसके शरीर के ऊपर जो भी आत्मा का जो भी उसका भी तो शरीर होता ही है, ऐसा नहीं हम देख नहीं सकते, पर उसके ऊपर ये कर्म का आवरण लगा हुआ होता है। उस हिसाब से ही एक एक कर्म के उद्भव होते ही वो अपना आगे का सारा जन्म लेना करना सब शुरू कर लेता है। तो एक तो कर्म का शरीर उसके साथ है, दूसरा शरीर बनाने की शक्ति उसके साथ। शरीर बनाने की शक्ति, शरीर को उपयोग करने की शक्ति, आहार लेने की शक्ति, आहार पचाने की शक्ति, ये सारी शक्ति आत्मा के साथ होती ही है, आज भी हमारे साथ है। जब तक कोई आत्मा अपने कर्मों से पूरी तरह से मुक्त नहीं होती ना, तब तक वो अपने साथ पूरा शरीर कर्म का लेकर घूमती। जब कोई आत्मा जिसको जन्म लेना है वो अपने जन्म स्थान पर पहुंचेगी तब जहां माता पिता के संबंध के बाद जो वीर्य की उत्पत्ति हुई है गर्भ में, माँ के गर्भ में, वहां पर जाके उस वीर्य का ही उसको आहार करना होता है। उसका आहार वो कैसे करती है? जैसे कि एक स्पंज को आप गीले पानी के ऊपर रख लो। किसी स्पंज को आप गीले पानी अगर गिरा हुआ है उसके ऊपर आप रख लोगे तो ये स्पंज पूरा पानी को सोख लेगा, पूरा अंदर सिकुड़ लेगा। ये उसका सबसे पहला आहार होता है। वहां जाती है, वो गर्भाशय की वॉल, यूट्रस की वॉल के ऊपर जाकर उसको ये सोखना होता है, और ये सोखने के बाद उसको सबसे पहला आहार ये मिला। ये आहार लेने के बाद वो अपने बाकी के 6 शरीर, हर एक ऐसे मुहूर्त कहा गया है, मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट, वो 48 मिनट में सबसे पहले अपना शरीर बनाती है। इतना छोटा सा कण है वो आत्मा, हम मानेंगे वो आत्मा के पास अभी तक तो कोई शरीर है ही नहीं, इतनी छोटी सी उसकी शरीर बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया, इतना छोटा सा, इतना पॉइंट। आप अगर किसी डॉक्टर को पूछोगे ना, तो अगर वो बोलेंगे ना कि 1 दिन का गर्भ कितना होता है, तो मुश्किल से
1 इंच जितना भी मुश्किल से होगा। सबसे पहले उसने सिर्फ उतना उसका शरीर बनाया। इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा को उसका खुद का शरीर बनाने के लिए भी आहार लेना पड़ता है। उसको मुझे आत्मा की नहीं बात, मैं मेरी ही बात करती हूँ, हम अपनी बात करेंगे। जब मुझे मेरा ये शरीर जो सबको दिख रहा है अभी तो इतना बड़ा है, वो जब छोटा था, जब मेरी आत्मा ने वो शरीर में प्रवेश नहीं किया। आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती, आत्मा खुद अपने शक्ति के द्वारा शरीर का निर्माण करती। जब मेरी आत्मा ने भी मेरे शरीर का निर्माण किया होगा तो 48 मिनट के अंदर अंदर उसने सबसे पहले मेरी इस शरीर की प्रक्रिया जब बनाई होगी ना, तब इतना सा मेरा शरीर बना होगा, सिर्फ इतना सा। ना उसमें से कोई उपांग निकले होंगे, ना कोई अंग निकले होंगे, सिर्फ इतना छोटा सा एक बिंदु, स्पॉट। उसके बाद उसी यूट्रस की वॉल पे चिपके हुए, मेरी बात ध्यान से सुनना, वहां चिपके हुए ही 9 महीनों तक, 1-2 नहीं, 9 महीनों तक वो अपना मुंह खोल के या मुंह से खाना पीना कुछ नहीं करता। गर्भ में रहा बच्चा माँ की यूट्रस की वॉल के ऊपर वो चिपका रहता है, और वहीं से ही वो स्पंज की तरह माँ जो खाना खाती है ना, वो सारा वॉल्स के जरिए अपनी जो इतना शरीर बड़ा के वो इतना बड़ा कर देता है। 4 महीने के अंदर तो वो इतना बड़ा शरीर हो जाएगा, आपकी वेट जितना उसका शरीर हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर, 2 महीने 3 महीने के अंदर। और इतने से इतना शरीर उसने क्या खा के बनाया है पता है आपको? कोई खाना नहीं खाया उसने कोई आहार नहीं लिया, कोई पानी नहीं लिया। उसने जो कुछ भी खाया पिया, जो कुछ जिससे भी अपना शरीर बनाया है, वो उसने सारा, उसकी माता जो खा रही है उसमें से तत्वों को उसने खींच लिया। तत्व को मतलब किसको? तो जो कैल्शियम का पोर्शन है, जो आयन का पोर्शन है, जो जिसे हम ये कहते हैं, ये अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व, वही 5 चीज जो उसके माँ के शरीर की थी, जो उसके माता पिता के वीर्य के अंदर मौजूद थी। हमारे शरीर में हमारे किसी भी, हम अगर थूकेंगे भी ना, तो हमारे थूक में भी हमारे ही डीएनए मिलेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? आपके शरीर के थूक में से, आपके शरीर के खून से, आपके शरीर के बालों में से भी आपके शरीर का ही डीएनए मिलेगा। आपके माता पिता के डीएनए से आपका शरीर के किसी भी अंग का, चमड़ी का भी अगर आप टेस्ट कराओगे ना डीएनए, तो एक ही मिलेगा। तो आप अपने माता पिता के डीएनए से बने हो, और आपका बच्चा आपके और आपके पार्टनर के डीएनए से बना हुआ है। ये तो साइंस ने उसको तो सिद्ध कर दिया, लेकिन साइंस ने ये नहीं उसको पता कि भाई बच्चा पहले दिन से ही आहार लेना शुरू कर रहा है। ये आपको साइंस नहीं बता पाएगा। साइंस तो यही कहेगा कि 2 महीने तक तो बच्चे में प्राण ही नहीं आते। तो एक बोर जितने, छोटी से चणी बोर जितना पहले दिन का गर्भ 2 महीने में सफरजन जैसा कैसा बन सकता है, अगर आप उसमें प्राण को नहीं मानते हो तो? ये सोचने जैसी बात है। साइंस कहेगा 2 महीने तक बच्चे में प्राण नहीं आता है, 2 महीने तक कोई भी एबॉर्शन कराना या बच्चे का नाश कराना, ये कुछ भी करना साइंस ने अलाउ किया हुआ है। उसके मुताबिक से तो 2 महीने तक बच्चे में कोई ब्रीदिंग तो होती ही है, सांस तो उसकी चलती ही है, वो बड़ा भी होता है। हमें इसको साइंस के जरिए नहीं, अध्यात्म के जरिए इस मैटर को समझना है कि जब एक दिन का गर्भ, जब 2 महीने का माँ के गर्भ स्थान में ही बड़ा होता है, उसकी साइज बड़ी होती है, उसका शरीर बड़ा होता है, उसका आकार बड़ा होता है। उसके बाद 4 महीने के बाद उसके पैर निकलने शुरू होते, उसके करोड़रज्जु,
उसका सिर, उसके 2 हाथ सब निकलना शुरू हो जाता है 4थे महीने में। ये सारे अंग उपांग सिर्फ माँ की यूट्रस की वॉल पर से खींच के, स्पंज की तरह खींच के, माँ जो खाती है ना, माँ की नाभि से, गर्भाशय से, माँ के गर्भाशय से बच्चे की नाभि तक एक और जुड़ी हुई होती है, और कहा जाता है उसको। वो और के जरिए उसका पेट भर जाता है। अब बच्चे की नाभि तो बाद में पता चलेगी जब उसका शरीर बनेगा, लेकिन और तो उससे पहले ही होगी ना। जब वो एकदम बिंदु जैसा होगा तभी से और तो बन गई होगी अंदर, चाहे वो अति सूक्ष्म रूप में। आप सिर्फ कल्पना करो, आप सिर्फ सोचो, जब इतना 1 फुट का बच्चा, कम से कम 22 से 24 इंच का बच्चा होता है, 2 फुट का, सॉरी गलती हो गई, 2 फुट का बच्चा जब 9 महीने बाद 2 फुट का बनकर बाहर आता है, पहले ही दिन वो इतना सा होता है, सिर्फ इतना सा। तो जो नाभि नाल उसकी नाभि से जुड़ी हुई है, वो 9वें महीने में भी दिख रही है। तो जब 1 दिन का होगा इतना सा, तब भी तो वो नाभि नाल अति सूक्ष्म रूप में जुड़ी हुई होगी उसके पेट से, तभी तो उसका पेट भर रहा है ना। हमने भी अपने माँ के पेट में इसी प्रकार से 9 महीने तक माँ के शरीर के खून को, माँ के शरीर के तत्वों को खींच के लिया हुआ है। आप सिर्फ इतना सोचो कि जब 1 मिनट के लिए आप जब ब्लड टेस्ट कराते हो ना, आप ब्लड टेस्ट कराते हो, बहुत सारे, सब लोग ब्लड चेकअप तो सब कराते हो, वो आधी सेकंड के लिए या आधी कितनी सेकंड, मान लो कि 5 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं, 5 सेकंड के लिए जब नीडल आपके नस में होती है और वो आपके नस से खून को खींचती है, एक सिरिंज भर के तो खून वो लेते ही लेते हैं ना, तब आपके शरीर में जो संचार होता है खून के बाहर खींच के आने का, ऐसा संचार हर पल, हर मिनट आपकी माता के शरीर से खून खींचते वक्त आपकी माँ के शरीर को, उसकी आत्मा को महसूस हुआ होगा। आपने हर पल इतना खून, एक नीडल जितना, एक सिरिंज जितना खून रोज माँ के ही शरीर से खींच के, जैसे नीडल से जो आपके नस से जो खून खींच के बाहर आता है ना, उसी तरह से, सिर्फ सेम वे आपने नीडल नहीं लगाई, लेकिन आपने अपने स्पंज जैसे शरीर से पूरे ताकत से शरीर में से खून को खींच के अपना शरीर बनाया। ऐसे माता पिता के, ऐसी माँ का, तभी तो कहते हैं कि जननी जैसा तो कोई होता ही नहीं, माँ के जैसा दुनिया में कोई नहीं होता। भगवान को तो हमने नहीं देखा, लेकिन माँ जिन्होंने हमको, आपको, सबको जन्म दिया है ना, उसके ही खून से ही बनाया है। उसके जैसा तो दुनिया में कोई और होगा ही नहीं। ऐसी माँ जिन्होंने आपको 9 महीने तक सांस लेने की छूट दी, उसके शरीर से खून को सोखने की छूट दी, अपने शरीर बनाने की इजाजत दी, आपके लिए उसने खान पान का भी ध्यान रखा, जो चाहिए उससे ज्यादा कैल्शियम लिया, सब लिया। और ऐसे आपको पता है कि 9 महीने तक माँ को अलग अलग किस्म की हेड़, अलग अलग किस्म की तकलीफें क्यों होती रहती है? बहुत सारे चेंजेस होते हैं लेडीज को, वो लेडीज तो जानती ही जानती कि 9 महीने तक उसके शरीर में जो बदलाव आता है, उसके हार्मोन्स में बदलाव आता है, उसके कुछ पसंद नापसंद में वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग तो लगभग 90% औरत को, क्योंकि आप समझो कि प्रति पल आपके खून में से खून का सिंचाव चालू ही होता है, कंटिन्यू।
डोनेट तो आप एक दिन करोगे, उसके बाद कुछ महीने तक नहीं करोगे ब्लड डोनेशन, लेकिन माँ अपने गर्भ में रहे बच्चे को प्रति पल ब्लड डोनेट करती रहती। इसी ब्लड के कारण ही बच्चा अपने सभी ऑर्गन बना पाता है, अपना शरीर बना पाता है। 6 शरीर बनाता है। कितने पता है? 6 शरीर। आहार शरीर, इंद्रिय शरीर, अपना खुद का हाड़ मांस का शरीर, फिर शब्द शरीर, भाषा शरीर, जैसे वो बाहर आएगा, जब बड़ा होगा तब वो बोलना सीखेगा, उसकी शक्ति भी चाहिए। बिना शक्ति आप बोल नहीं सकते हो, आप सुन नहीं सकते हो। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो डफ एंड डम होते बाय बर्थ, क्योंकि वो अपने माँ के ही पेट में इस शरीर को नहीं बना पाए। फिर श्वासोच्छ्वास ले पाओ, उसके लिए ऑर्गन चाहिए, आपको ब्रेन चाहिए, आपको हार्ट चाहिए, वो भी एक ऑर्गन है, वो भी एक शरीर है। आपको ये मालूम होगा कि बच्चा कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर आते आते जन्म लेने से पहले ही पता चलता है कि या तो उसके हृदय में छेद है या उसके वाल में कोई प्रॉब्लम है। ये सारी चीज होती है, मेडिकली हम देखते हैं, बाकी सभी बच्चों में देखते हैं कि सब बच्चे बराबर है। तो ऐसे ही 1% या 0.1% बच्चे क्यों ऐसे होते हैं जिनको हार्ट की तकलीफ होती है जन्म से ही? क्योंकि उसका खुद एक अलग शरीर होता है। श्वासोच्छ्वास का शरीर ही आपका हृदय और आपका ब्रेन है। अगर आपने ब्रेन ठीक से डेवलप नहीं किया या ठीक से हार्ट का डेवलप नहीं किया तो आपने ये अपना श्वासोच्छ्वास का शरीर ठीक से नहीं बनाया हुआ है। ये सारा सभी जीव को अपने कर्म के हिसाब से ही उसी मात्रा में मिल जाता है। उसके बाद है मन शरीर, वो लास्ट है, अंतिम मन शरीर। मन शरीर के लिए उसको 3 चीज चाहिए, बुद्धि चाहिए, विचार चाहिए और इच्छा। श्वासोच्छ्वास के लिए दिल है, वो विजिबल है, लेकिन मन इनविजिबल। मन के लिए भी दिल ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हार्ट ही चाहिए, लेकिन हार्ट यहाँ पे इनविजिबल हो जाता है। तो जिस माँ के गर्भ में रह के आपने ये प्रक्रिया की 9 महीने तक, जो उसके शरीर का अग्नि तत्व, उसी के शरीर का वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व हड्डी बनाने के लिए हर एक चीज का मैं आपको नाम दूंगी। क्यों बनाने, क्यों हमको ये चाहिए, हमको अग्नि तत्व क्यों चाहिए? माँ के शरीर से ही अग्नि तत्व को हमने खींच के बड़ा किया, क्यों लिया? और रोज लेते थे, रोज अग्नि तत्व की पोषण आपको अभी भी चाहिए, हम लोग रोज लेते हैं। हम बाहर से ये अग्नि लेते हैं। आपको पता है अगर आप कुछ महीने तक बिना अग्नि, अगर सूर्य नहीं उगा ना, तो हम ये पृथ्वी पे कोई नहीं जी पाएगा, क्योंकि अग्नि तत्व खत्म हो जाएगा। तो माँ के गर्भ में भी उसको रोज अग्नि तत्व चाहिए। उसने अपनी माँ के शरीर से खींच के अग्नि तत्व को खींच के लिया हुआ। पृथ्वी तत्व उससे वो, अग्नि तत्व उससे वो अपने शरीर को बनाने की प्रक्रिया करेगा, क्योंकि ये चार्जर है उसके लिए। आज भी हमारे लिए चार्जर अग्नि तत्व है। इतना बड़े होने के बाद भी हमें रोज चार्ज करना पड़ता है, अग्नि तत्व की रोज जरूरत पड़ती। माँ के पेट में भी हमने अपने शरीर को रोज प्रतिदिन चार्ज भी किया है, बड़ा भी किया है, चार्ज भी किया है, बड़ा भी किया है। तो ज्यादा मात्रा में लिया है। अभी आप कम मात्रा में लोगे क्योंकि आपकी हाइट, शरीर सब बन चुका है, लेकिन जब शरीर बनता है ना, तब ये सारे तत्व हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए। उसके बाद है पृथ्वी तत्व, वो हड्डी बनाने के लिए चाहिए। हमारे शरीर में सभी हड्डी के अंदर कैल्शियम, हड्डी के अंदर मज्जा तंतु, इन सबको इंटेक रखने के लिए हमको चाहिए। उसके बाद है वायु तत्व।
वायु तत्व अगर नहीं होगा ना तो हमारे सारे ऑर्गन एक दूसरे से चिपक जाएंगे। हमारे शरीर में 10 प्रकार के वायु है और ये 10 प्रकार के वायु को भरना, उसको मेंटेन करना, उसको खत्म नहीं करना, उसको जहां जहां उपयोग है उस हिसाब से उसका उपयोग होता रहना, उसमें रीचेंजेस करते रहना। गैस निकलती है, आपको खाने के बाद ओढ़कर आता है, ज्यादा खा लिया तो वो जो भी आपने ज्यादा खाया है, जो भी अंदर विकृति खड़ी हो गई, जो खाना नहीं पचा समय से और उसमें विकृति खड़ी हो गई, तो गैस के रूप में आपको शरीर से उसे बाहर निकालना है। वो आपका शरीर उसको निकाल ही देगा। शरीर कोई भी अनवांटेड किसी भी बैड एनर्जी को शरीर में रहने ही नहीं देता। तो उसको बाहर कौन निकालेगा? आपका वायु तत्व निकालेगा। 2 तरीके से निकलता है, मुंह से भी निकलता है और नीचे से भी गैस बाहर आता है। उसके बाद जल तत्व, पता है जल तत्व तो पूछो ही नहीं, जल के बगैर किसी को नहीं चलता। जल तत्व, पानी अगर नहीं मिला ना तो ये क्या होगा? और सबसे ज्यादा कमी इस दुनिया में जल तत्व की ही है, क्योंकि कुदरत ने जो पानी दिया है, कुदरत ने पानी दिया है, खारा दे दिया है। अगर कुदरत ने पानी खारा नहीं दिया होता ना तो हम ये भी जल नहीं छोड़ते, हम उसको भी नहीं छोड़ते। अच्छा हुआ है कि सारा का सारा 3 भाग में दरिया है पृथ्वी में और सारा पानी खारा है। अगर वो मीठा होता तो क्या होता? इंसान उसको भी खत्म कर देता। उसको खत्म करने के बाद जो नेचुरल सोर्स है बारिश का, अगर ये पानी सूर्य की गर्मी से गर्म नहीं होता तो बादल नहीं बनते तो बारिश नहीं होती। तो बारिश के प्रोसीजर में ही ये समंदर का पानी काम आता है। ये परमात्मा की देन है हमारे लिए। किस चीज के लिए हमें उनको धन्यवाद नहीं करना है? आप सोचो, हमने कभी किया क्या? इन पानी के जीवों के कारण ही हम सब मनुष्य जिंदा हैं। पशु पक्षी, मनुष्य, वृक्ष। पानी किसको नहीं चाहिए? किसको? हम इंसान कितने स्वार्थी है पता है। सारा पानी बांध में बंद करके रख देते हैं और उसमें से सिर्फ अपन यूज करेंगे। नदी अगर जब तक हमें पूरा होगा तो ही वृक्ष और सबको मिलेगा, नहीं तो पेड़ पौधे को तो मिलेगा ही नहीं, उसका तो नंबर ही नहीं आएगा।